मेरे बच्चे तुम्हारा कहाँ हुआ एक एक शब्द अब सच होने वाला है, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे मेरे बच्चे। यह बात तुमने मुझसे कहा था प्रार्थना के रूप से, और तुमने जो कहा था वह अब सच होने वाला है मेरे बच्चे। यह इसीलिए हो रहा है ताकि तुम हमेशा सकारात्मक सोच रखते हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी यह भाग्यशाली संदेश को अभी लाइक करके अपने व ग्रुप में शेयर करो और मेरा यह महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। तुम मेरा प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हारा जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह मैं पूरा कर दूंगा मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम बहुत ही सच्चे दिल का इंसान हो और बहुत ही नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारी कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूँ मेरे प्रिय बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम हमेशा खुश रहो और तरक्की करो, यही तो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अब भी कर दें और हर हर महादेव कमेंट में लिख दें मेरे बच्चे। आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करगे, प्रेम की तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो उसे महकने दो। यदि तुम प्रेम रूपो ऊर्जा के वास्तव में समक्ष गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, एक 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 के साथ लिखे मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। अंक 111 के साथ लिखे मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम्हें ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है मेरे प्रिय। उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब यह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अथकान और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। कुछ दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी जाल में फंस गया है। यदि तुम मुझे से प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो, यदि तुम है कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सब के लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही हो। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने हो उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है मेरे बच्चे। में जानता है उसने तुम्हें और तुम्हार पर को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपने हैं महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे। तुमने अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही कहा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुमने जो भी कल्पना की थी, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नज़रों में गिरने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु के जीवन में कुछ इंसान ऐसे हैं जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाले हैं, उसे दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाले हैं। यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है
बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण, तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दो वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8 लिखे। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे
लोगों को भी खूब हंसाओ, सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बहेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी, तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 222 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा खुश रहो और तरक्की करो, यही तो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब भी कर दें और हर हर महादेव कमेंट में लिख दें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करगे। प्रेम की तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम प्रेम रूपो ऊर्जा के वास्तव में समक्ष गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। एक 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 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। अंक 111 के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम्हें ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब यह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अथकान और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। कुछ दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी जाल में फंस गया है। यदि तुम मुझे से प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सब के लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही हो। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने हो उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, में जानता है उसने तुम्हें और तुम्हार पर को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने हैं महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे। तुमने अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पहा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुमने जो भी कल्पना की थी, तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नज़रों में गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में कुछ इंसान ऐसे हैं जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाले है। उसे दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाले हैं। यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हट्टी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी
स्थिति का तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान ने हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उतर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। जानती हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दो वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8 लिखे। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है।
अपनी ओर तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बहेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी, तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 222 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। बार बार मेहनत करने के उपरांत भी तुम सफल नहीं हो रहे हो, यह बातें सोचना बंद कर दो और तुमने जो कर्म किए हैं, जिस काम में परिश्रम किया है, उस कार्य को तुम एक बार फिर से ध्यान से देखो। हो सकता है कि तुमसे कुछ भूल हो गए हो या यह भी हो सकता है कि तुमने जरूरत से ज्यादा कुछ अच्छा कर दिया हो और अच्छे परिणाम के लिए तो इंतजार करना बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्यशाली अंक 666 टाइप कर देना मेरे प्यारे बच्चे। जैसे ही तुम इसे जानोगे वैसे ही खुशियां तुम्हारे दुगुनी हो जाएगी। हर इंसान को कोई ना कोई दुख है, जीवन दुख और सुख से मिलकर ही बना है। माना कि यह जिंदगी एक सजा है, पर मुस्कुरा के जियो, इसी में मजा है। जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं। कहते हैं अगर जीवन में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाता है। व्यक्ति कभी खुद को डोट अकेला नहीं पाता है और आगे से मार्ग से भटकता है। वही अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि झूठ और स्वार्थी की इस दुनिया में हजारों दोस्तों में से एक सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथी थे, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला जो समय है, उस समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रहा है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने जा रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा था मन में तो वह इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लग जाएगा। आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर आपको देख रहे हैं, वह आपके आसपास ही है। ऐसे समय में आप ईश्वर से जो भी मांगेंगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगेगा। आप हर किसी की बुराई में भी अच्छाई को देखना आरंभ कर देंगे। मन सकारात्मक और प्रसन्न प्रवृत्ति का बनेगा। तो अपने बदलते जीवन के लिए तैयार हो जाइए और इस सुख का अनुभव कीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ फल देगा। इस बदलाव के साथ आपका सोच भी बदल जाएगा। लोगों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाएगा। अपने इस जीवन के बदलाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हर रविवार और मंगलवार को अपने नज़र जरूर उतारा करो मेरे प्यारे बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ एक चुटकी नमक से अपने नज़र उतारो और उस नमक को नाली में फेंक दो और खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी तुम्हें बड़े परिवर्तन दिखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे कुछ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपना ऊर्जा को बचाकर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर
लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करें और तुम्हें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मेरे आशीर्वाद शक्तियों से जुड़ जाओ तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, मैं तुम्हारे रक्षा करने जरूर आऊंगा। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारे भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से मुझे साथ में स्वयं तुम्हारे रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानते हैं तुम दिल से कैसे हो और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है मेरे प्यारे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारी तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो और तुम वह सब कुछ करोगे। व्यसनों से उभरने में मदद कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगी। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धन, मन या परिवार में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए और भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करें। भगवान आपको अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने कमी को प्रचुरता में, अपने समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपने असफलता को सफलता में बदल देंगे। आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपके जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास अनायास आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उसे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महादेव जी एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान के लिए आपको धन्यवाद। हम आपकी क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी है। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हम हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें, जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी आरों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें और अपने हर काम में विजय बने। जिन जिन अच्छी चीजों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे, वह आपके पास आने वाला है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता में दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए खुशी, शांति और अच्छी चीजें लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बीमार और कमजोर महसूस करते हैं तो जान ले कि मैं दिव्य उपस्थिति से आपकी पीड़ा को देखता हूँ और आपके दर की परवाह करता हूँ कि अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहे, मेरे कृपा तुम ऊपर उठाए और मेरे उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जाने कि आप हमेशा के लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में है। आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीजें होगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। रोमांचक सफलता के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतिम रूप से आएगा, जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं।
मैं गरीबी, पर्याप्त धन न होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो मुझे पीछे रखता था। अब कर्ज और बिलों के बारे में चिंता न करें, क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कार से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता है। भगवान की सहायता से भगवान की शांति और भलाई को पहले से करें याद। महादेव जी एक देखभाल करने वाले चरवा की तरह है और आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। उसके भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसके उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घेरे होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दो पतित देवदूत तुम्हारे तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द तुम प्रचुर और खुशियों से भरी एक नई जगह में जाने वाले हो। जैसे जैसे यह पतित देवदूत निकट आते हैं, अपने विश्वास और मेरे चारों ओर फैले मेरे प्रेम की शक्ति में दृढ़ याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए खड़े रहे, मजबूत रहे और खुली बाहों और दिल में कृतज्ञता के साथ आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का स्वागत करें। जब आप दुखी होते हैं और आपकी आंखों में आंसू भरते हैं, तो तीन बात याद रखें, भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ रहते हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके परिवार और आपको स्थायी स्वास्थ्य, खुशी, वित्तीय प्रचुरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे चीनी चितिया को आकर्षित करता है, वैसे ही पैसा आपके पास आसान से आएगा और आपके हाथ धन को आकर्षित करेंगे। यह आशीर्वाद आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और प्रचुरता लाएगा। आपकी समृद्धि का समय आ गया है और मैं आपको प्रचुरता से आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास पर चले और अपने जी में चमत्कार की उम्मीद करें। तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुतायत से आशीष दी है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जान ले कि यह आशीर्वाद मेरे ओर से आते प्यार और उद्देश्य से दिए गए हैं। उन्हें गले लगाओ और उन्हें समझो, क्योंकि वे तुम्हें बहुत खुशी और संतुष्ट देंगे। आज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। आपका स्वास्थ्य, धन, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर बनने वाले हैं और जब भगवान कुछ वादा करता है तो वह पूरा करता है। सुनहरे दिन यूं ही नहीं आ रहे हैं, उनसे वादा किया गया है स्वयं भगवान द्वारा और उनका वचन शाश्वत है। मेरे बच्चे, रात लंबी हो सकता है, लेकिन सुबह आनंद आता है। उज्जवल दिन आने वाले हैं, बस विश्वास करो और आशा में प्रतीक्षा करो। भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं, वह आपके हर आंसू को देखता है, वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपके दर्द की गहराई जानता है और उसके पास एक योजना है, एक योजना जो आशा और बात से भरी है। वह कहते हैं, हालांकि आपको इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे बच्चे, में जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह तीन दुर्लभ चीजें प्रदान कर हो। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं और अपने ऐसी योग संतानों को मैं तीन अति दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह तीन दुर्लभ चीज अपने परम योग संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्ध मातृकुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है, तो मात्र कंकर
के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना डाली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए यह पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। इस साल आपके और आपके परिवार के लिए उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कार का समय होगा। आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच गया है और वह आपको आश्चर्यजनक चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का क्षण है। जब आप स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देगा, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इस सप्ताह के अंत में कई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, अद्भुत आशीर्वाद लाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, हर सुबह रात के अंधेरे को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह कठिनाइयों के बाद सुनहरे दिन आते हैं। खुशियों से भरे दिन, शांति से भरे दिन, आशीर्वाद से भरे दिन। महादेव जी का आश्वासन आपकी आशा की किरण है। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उज्ज्वल दिन आने वाले हैं। इस वादे को स्वीकार करें, इसी आशा में जियो, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने तारों को अपनी जगह पर रखा, जिसने आपके दिल की गहराइयों को जाना, उसने आपसे जबल दिनों का वादा किया है। मैं प्रचुरता का भगवान हूँ और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और विश्वास की मैं भगवान हूँ जो ठीक करता है और बचाता है, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपसे प्यार करता हूँ। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त न होने से उपचार, सहजता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान है। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभालने और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपके पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है
और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चले, क्यों भगवान को आपकी मदद मिल गया है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं और जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग दो और अभी आपको स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियां बटोर कर मिलती है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके जीवन में जो एक नया बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है जो आपकी सभी तकलीफों को दूर करने का व्यवस्था है और आपको इसी व्यवस्था में अपने आप को ढालना है और अपने परिवर्तन के इस नए दौर को स्वीकार करना है। चाहत में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है। इसलिए अपने खुशियों को अनदेखा ना करें, मुझ पर विश्वास रखें, यह बुरे दौर भी गुजर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी, जो संभाले नहीं लेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर पड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी, हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा, सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है। जो मेहनत से कतराते नहीं है, मेहनत भी उनके पास आने को इत है। खूबसूरत होता है वह नज़ारा जब तुम्हारे जिद जश्न मनाती है मेरे प्यारे बच्चे। छोड़ दो वह बुनियादी बातों को, कौन कहता आकाश में सुराग नहीं होंगे, एक पत्थर तो उछालो मेरे प्यारे बच्चे। जब आपके दिल में जोश का शुरू होता है वहीं पर जीत का ऐलान होता है मेरे प्यारे बच्चे। डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है मेरे प्यारे बच्चे। आज वक्त तुम पर मेहरबान तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफर पर जहां कंकड़ भी तेरे पाँव में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए मेरे प्यारे बच्चे। तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लटाता हूं तेरी मेहनत के आगे, तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में वह रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूँ मेरे प्यारे बच्चे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। खैर, तुम्हारी जो इच्छा था अब वह खुशी में बदलने वाला है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो और के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो, उन्हें क्या पता इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है मेरे प्यारे बच्चे। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं आप अपने परछाई नहीं देख पाते हैं। अपने परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है मेरे प्यारे बच्चे। आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतजार हो, ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर कर दे। और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ आपसे मेरे प्यारे बच्चे। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो, उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सकन से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है
जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, किसी को पसंद आना आसान है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, नाराजगी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तुम जिस हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारे भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अनेकों प्रश्न को देख रहा हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, या थोड़ा सब्र रखो मेरे बच्चे। आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है। जो अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं, मन जो काम करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उससे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा उतने ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारे सभी उपलब्धियाँ मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करता है। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को डोट स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे तरक्की के द्वार स्वयं खोलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे हर मनोकामना पूर्ण होने वाला है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देखकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देरी से क्यों? मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे मेहनत का इनाम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा, पर अपने कर्म को लगातार करना होगा, कर्म को नहीं छोड़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसा है तो बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है
तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पहा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो, इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही है। और स्मरण रहे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज न करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। और महादेव जी के कुछ बातों का स्मरण रहे। 1. सच बोलना। 2. सभी प्राणियों पर दया करना। 3. मन एवं इंद्रियों पर संयम रखना। 4. सामर्थ्य के अनुसार सेवा परोपकार करना। 5. माता पिता एवं बुजुर्गों की सेवा। 6. शील एवं सदाचार से संपन्न रहना। 7. अतिथियों की सेवा को तत्पर रहना। 8. क्षमाशील रहना। 9. धर्मपूर्वक धन का उपार्जन करना। भगवान शिव ने आगे बताया। 10. जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखता। 11. जो पराई स्त्री को वासना की नजर से नहीं देखता। 12. जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता। 13. जो सबके प्रति मैत्री और दया भाव रखता है। 14. जो सौम्य वाणी बोलता है। 15. स्वेच्छाचार से दूर रहता है। ऐसा आदर्श व्यक्ति सुखी गृहस्थ होता है, स्वर्गगामी होता है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते और हाँ मेरे बच्चे, इस श्लोक को तुम ध्यान से सुना और अपने मन को, अपनी आत्मा को मेरे ध्यान में जोड़ना और यह सोचना कि अब सब अच्छा होगा। और मेरे प्रिय बच्चों, श्लोक कुछ इस प्रकार है। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुना पते नित्यन उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखनघाय नमस्ते मखघातिने कुमार गुर्वे नित्य नील ग्रीवाय वेद से पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न प्राजिते नित्य नील शिखंडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे हंत्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेत्से अचिंत्यायाम्बिका भर्त्रे सर्व देवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुंडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तपेमानाय सलिले ब्रह्मन्यायाजिताय च विश्रवात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्ते तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूताना प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकाराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पते प्रजाना पत्ते नमः नमो विश्वस्य पत्ते महता पत्ते नमः नमः सेहेस्त्र शीर्षाय सेहेस्त्र भुज मन्यथे सेहेस्त्र नेत्र पादाय नमो संख्ये कर्मणे नमो हिरण्य वर्णाय हिरण्य क्वचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यता नो वरः प्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसाद्यामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धे इति शुभम। स्मरण रहे मेरे प्यारे बच्चों, पूजा प्रत्यक्ष करे या काल्पनिक करे कि तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, दूध, चावल, दुर्वा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, सफेद तिल, काला तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा मिलाकर शिवलिंग ऊपर धृतधारा चालू रख के उपरोक्त लघुरुद्राभिषेक स्तोत्रम का पठन 11 बार श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आई हुई और आने वाली आदि व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। जय महाकाल।